मतलब ये देख लो आप किसान की ईमानदारी देखो कि पहले दिन से लंगर चल रहा है 100% बिल्कुल प्योरिटी देसी घी का। जो बात लिख रखी है बोर्ड पे उसी अनुसार ये बनाते हैं, देसी घी की जलेबी बनाते हैं। बहुत तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की गई, लेकिन किसान जो है हरियाणा पंजाब का भाईचारा वो सुनते थे। तो अभी एक जैसे होता ना कि सच करके दिखाना, और वो दिखा रहे हैं। डेली नई से नई एग्जाम्पल सामने आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हरियाणा के हमारे ताऊ हैं और ये सारा जो उनका गांव है वहाँ से देसी घी आता है, देसी घी की जलेबियाँ बनाते हैं। और ऐसे लाइन में लग के आखिर में ये जो जलेबियाँ सर्व करते हैं, और जो हमारे किसान भाई हैं वो यहाँ पे मोदी सरकार मुर्दाबाद, फट्टर सरकार मुर्दाबाद, फट्टर खटारा सरकार मुर्दाबाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ TDI ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਊ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱलबात करने ਲਈ अभिमन्यु पहाड़ जी ने, हमारे यहाँ से वकील साहब हैं, ताऊ जी हैं और हमारे भाई हैं साथ में जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अभिमन्यु जी देखिए, ये अपना ताऊ जी अभी सारा बताओगे। सोनीपत जिला जो हरियाणा का है उसमें भैंसवान खुर्द गांव है। तो भैंसवान खुर्द गांव के 36 बिरादरियों के सहयोग से ये देसी घी का लंगर चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार दिखा भी दें। अभी जैसे जलेबी बनानी शुरू करी है तो ये पहले दिन से 36 बिरादरियों के भाईचारे के सहयोग से लंगर चल रहा है। और ताऊ जी ने बताया जैसा अभी शुरुआती दिनों में डेली का यहाँ पे 1 लाख रुपया खर्चा था, अभी लगभग 45 से 50 हजार रुपया खर्च है। तो ताऊ जी से सारी बात पूछ लेते हैं पूरे उस बारे में। ताऊ जी अपना गाँव कौन सा है पहला ये बता दो। भैंसवान खुर्द गाँव है, जिला सोनीपत। तो अपना ये पहले दिन से चल रहा है आंदोलन में। तो लगभग अपना कितने किलो घी लग जाए डेली? शुरू में कितने किलो घी लग जाया करता? 5 किलो लग जाए, 5.5 लग जाए, 6 भी लग जाए, 5 भी लग, 4 भी लग जाए। अच्छा, इतना अपना सेवा में लग रहा है ये। तो पूरे गांव का सहयोग है ताऊ इसमें? 36 बिरादरी का सहयोग है। और जितने दिन भी लंगर चलाया, जितने दिन भी आंदोलन चलेगा तब तक ये लंगर चलेगा ये, चाहे मोदी 2 साल में माने, 3 साल में माने, 20 में जाके मानो, अपना लंगर चालू रहेगा और सेवा करते रहो। और बताओ ताऊ जी पूरे इसके बारे में और कोई आप विशेष बात। सारी जलेबी कैसे की है ये अपने गोहाना में फेमस है? सारी देसी घी की जलेबी है, सारा देसी घी का जलेबियाँ 100% देसी घी की जलेबी। मैं जब आया था तो भाई ने एक दिन बताई भी थी कि कोई दूसरा भाई एक दिन अनजाने में दूसरे वाला डालता दूसरा घी दे गया था तो वो लंगरा में दे दिया। यहाँ बनेगी सिर्फ देसी घी से। ये बात सुन लो भाई, ये इतना ईमानदारी किसान की हो सकती है। ये भी पेतार गया सरदार। हाँ, देखा ना उधर बेरा था नहीं, तेरा वो नहीं मिला, वापिस करना था तेरा भंडारा पानी। मतलब ये देख लो आप किसान की ईमानदारी देखो कि पहले दिन से लंगर चल रहा है 100% बिल्कुल प्योरिटी देसी घी का। जो बात लिख रखी है बोर्ड पे उसी अनुसार ये बनाते हैं, देसी घी की जलेबी बनाते हैं। मैं थोड़ा आपको और बैकग्राउंड बता दूं। जो गोहाना है, गोहाना में माथुराम की जलेबी पूरे भारत में फेमस है। वो बड़ी बड़ी जलेबी बनाते हैं, वो 250-250 ग्राम की एक जलेबी बनती है।
तो ताऊ भी उसी तहसील में गांव है भैंसवान खुर्द, बड़ा क्रांतिकारी गांव है। पहले भी जब आंदोलन में वहां पंचायतें भी हुई तीन कानूनों के खिलाफ, एमएसपी गारंटी कानून के लिए, तो भैंसवान खुर्द गांव हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग लेता है। ज्यादा बड़ा गाँव भी नहीं है, लेकिन दिल बड़ा है गाँव वालों का। ठीक है ना, 3200 वोट है, गाँव छोटा है उस हिसाब से बड़ा नहीं है, लेकिन गांव वालों का दिल बड़ा है। एक बार आ जाओ जी, एक बार आके दिखाओ किस तरह यहाँ पे किस तरीके से अभी जैसे सेवा चल रही है यहाँ पे। जो अपने पूरे किसान भाई हैं, किसान भाई ये गर्मा गर्म जलेबी एक बार भाई साहब भी एक बार बता देंगे, ये भी पूरी सेवा करते हैं। देखो आप किस तरीके से पूरा अपने किसान भाई बड़े अनुशासन में पूरे वहां से अपने लाइन में खड़े रहते हैं। जलेबियां ताजी ताजी जलेबी बनती है, गर्मा गर्म जलेबी, और इस तरीके से यहाँ पे सेवा चलती रहती है। तो एक बात सरकार को भी ये समझ लेनी चाहिए कि भाई ये किसान कौम है, ये किसान कौम देसी घी की तरीके से इन्होंने पूरी वो नदी बहा दी है पूरी। जितना भी घी जरूरी पड़ेगा, 5 कीपे 10 कीपे जो डेली इस्तेमाल होते हैं, तो ताऊ जी बता रहे चाहे 2024 तक चलाना पड़े, देसी घी का ही ये लंगर चलेगा। देसी घी से ही किसान भाइयों के लिए जलेबी बनेगी और किसान भाई उसका आनंद लेंगे। आप देखो पंजाब के भी भाई हैं अपने, हरियाणा के भी भाई हैं, सारे किते के अपने भाई हैं, जो यूपी के भी यहाँ पर भाई हैं। ये हमारा भाईचारा है कि सब जगह के पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के जो भाई हैं वो यहाँ पर आते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ पूरा यो देसी घी का लंगर देते हैं। बलजीत भाई बाकी और मैं यही बात कहना चाहता हूँ लास्ट में कि बहुत तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें की गई, लेकिन किसान जो है हरियाणा पंजाब का भाईचारा वो सुनते थे। तो अभी एक जैसे होता ना कि सच करके दिखाना, और वो दिखा रहे हैं। डेली नई से नई एग्जाम्पल सामने आती है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हरियाणा के हमारे ताऊ हैं और ये सारा जो उनका गाँव है वहाँ से देसी घी आता है, देसी घी की जलेबियाँ बनाते हैं और ऐसे लाइन में लग के शासन में ये जो जलेबियाँ सर्व करते हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं वो यहाँ पे जो जलेबियाँ बेचते हैं और खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी हम इसमें बताना चाहते हैं, ताऊ से ही पूछेंगे, हमारे बड़े भाई साहब है, ये भी एक बार सेवा कर लें। अच्छा ताऊ एक बात बताओ, मोदी सरकार जो है ना उसके प्रवक्ता बीजेपी के कई नेता कहे हैं कि भाई इन तो विदेश से फंडिंग मिल रही है, विदेश से फंडिंग तो चला रहे हैं ये देश से कोई कुछ नहीं मिल रहा है। आप दिखा जाए मतलब आम किसान का जो सहयोग है किसान की जगह है, कोई की नेता का कोई ज्यादातर अपने गाँव से गाँव। और भाई से भी एक बार पूछ लेते हैं, बड़े भाई पूरी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब इसका थोड़ा जवाब आप भी दे दो कि मोदी सरकार तो नहीं है बोला कि भाई हम तो विदेशी फंडिंग हमने मिल रही है, आज तक हमने देखी नहीं कौन सी फंडिंग, आप भी बता दो। इतना बड़ा भंडारा चल रही है भाई, ये इतने भाई खड़े हैं जो अपनी इच्छा था सर दादा देगा ना था। छोटा सा गांव में 3000 वोट है, उसमें हरिजन हो चाहे कोई सा भी हो, जो अपनी इच्छा था सहयोग पूरा कर रहे हैं। नहीं है कि किसान 36 बिरादरी साथ दे रही है, अपनी कष्ट कमाई का पैसा लगा रहे हैं और किसान भाइयों ने खवा रहे हैं। खून पसीने की अपनी गाड़ी कमाई है, उससे लगा रहे। किसानों के बच्चे हैं, सारे किसान परिवारों से, इसलिए लगा रहे हैं। तो देख लो भाई, जो ये विदेशी फंडिंग के आरोप लगाते हैं, आज देख लो इतना बड़ा भंडारा चल रहा है। और भाई साहब ने बताई भी थी एक बार कुछ दिन पहले कि लगभग 1 करोड़ से भी अधिक का यहाँ पे खर्च हो चुका है। तो वो अपने किसानों की जेब का पैसा है, ये किसी नेता का या किसी और किसी का पैसा नहीं।